प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। गायें स्वर्ण आभूषण में प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से मतलब निष्क के नाम से कौन जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण। क्या? स्वर्ण आभूषण। बताना योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। जैमिनी। योग दर्शन के लिए जाने जाते हैं पतंजलि। पतंजलि। आज रामदेव बाबा उसी के नाम पे रखे अपना पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक है धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। धर्म पर। उपनिषद जो पुस्तक है वो धर्म दर्शन पर है। दर्शन पर। बताना है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है किसका? सिंधु का। सिंधु का। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसका? काशी के, केकई के, पांचाल के? केकई के राजा थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुई है? बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कौष्टनीय उपनिषद, केन उपनिषद? केन उपनिषद नहीं, कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। सही जवाब, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। पूर्व मीमांसा। सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि है ना, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि के नाम से जाने जाते थे कौन? तो गौतम बुद्ध को कपिल मुनि के नाम से जाना जाता है। बताना भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से? हस्तिनापुर। अतरंजी खेड़ा से है ना। लौह धातु का बोलेगा ना तो अतरंजी खेड़ा। बताना निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। अथर्ववेद। संकलन ऋग्वेद पे है। तो देखो जो सामवेद है ना उसका जो कॉपी है सामवेद, उसका जो है कि खुद का 196 के आसपास ही जो मंत्र है उसका खुद का है। बाकी जो उसका जितना भी है ना 2000 मंत्रों में से सभी कॉपी है ऋग्वेद का। ठीक है। आगे है कि कौन प्रधान नत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, विशेषिक से? न्याय से। मीमांसा से। बताना सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ईश्वर महिमा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीतिक से, चिकित्सा से या धर्म से? अर्थशास्त्र पुस्तक है किससे संबंधित है? धर्म से। सॉरी, चरक संहिता जो पुस्तक किससे है? चिकित्सा से। चिकित्सा से संबंधित है। और अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित था? वो राजनीतिक पुस्तक था, कौटिल्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का था पुस्तक। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा
गांव के व्यवसायिक लोगों की संख्या थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों के एक राष्ट्रीय सभा थी। राज्य के ये भी ऑप्शन। मंत्रिपरिषद थी, ठीक है ना। वैदिक युग सभा एक मंत्रिपरिषद थी। बताना है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। शुरू रखा था निरंकुश। प्रचलित लोकप्रिय शासन था गणतंत्र। गणतंत्र। हाँ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? ऋग्वेद। सबसे ज्यादा ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन, विशेषिक दर्शन, मीमांसा, योग? योग। सांख्य। सांख्य। ठीक है, तो हिस्ट्री समाप्त हो गया ना। हिस्ट्री का जो अगला पेज नंबर 6। अब आते हैं किसमें? विश्व भूगोल। पांचवें पेज नंबर। भारत का भूगोल 5वां पेज नंबर ना। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, केरल का है, तमिलनाडु का? गुजरात का। तो सबसे ज्यादा गुजरात का, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा घुमाया हुआ है, इसके वजह से उसका जो हो जाता है तटरेखा बहुत ही अधिक। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भावर? दून। भावर कहा जाता है। तराई दून के बाद होता है ना, और भावर जो है खादर से पहले होता है, और तराई के बाद। बताना कोई निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की लिट्टी रन, कच्छ का रन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम? मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है कि गुजरात से, झारखंड से, त्रिपुरा से, असम से नहीं गुजरा, क्योंकि असम कहाँ पे है? नेपाल के बगल में, ऊपर में पड़ेगा, है ना। और कर्क रेखा जो है तुम्हारा वो इधर से निकलेगा, मिजोरम तरफ से, है ना। मिजोरम, झारखंड होते हुए जो है कि उत्तर प्रदेश, है ना, उस तरह से तुमको गुजरात यानी कि मध्य प्रदेश होते हुए और राजस्थान उसके थोड़ा सा एरिया लेते हुए गुजरात से निकलता है। नेक्स्ट है, बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, खादर नागर हवेली, तो दादर नागर हवेली या चंडीगढ़? इनमें से कौन जो है कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप। हाँ, गोवा जो एक राज्य है, भले छोटा हो पर राज्य है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, पर्वतीय, दलदली? मैदानी। मणिपुर का जो अधिकांश भाग है पर्वतीय भाग है। कैसी भाग है? पर्वतीय। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण? मालाबार। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का एरिया उसको कोरोमंडल कहते हैं, केरल वाला जो एरिया उसको उत्तरी सरकार कहते हैं, ठीक है ना। बताना है भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में से किसके कारण भारत को उष्णकटिबंधीय देश किस कारण से कहते हैं? ऑप्शन है अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरीय विस्तार के कारण, क्षेत्रीय आकार के कारण, या उष्णकटिबंधीय मानसून के कारण? अक्षांशीय विस्तार का, जिस तरह से इसका विचार है विस्तार के कारण इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे
तीनों लैंड मिल जाता है भारत को। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा हिस्सा है? पांचवा सबसे बड़ा देश है, छठा, सातवां या कोई नहीं, सातवां सबसे बड़ी देश है। ठीक है। भारत के लिए जो है समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको? फ्रांसीसी को, है ना, या पुर्तगालियों का, डचों को, या अंग्रेजों को? फ्रांसीसियों को। समुद्री मार्ग पुर्तगाली, सबसे पहले जो वास्को डी गामा आया था पुर्तगाली ना, इस हिसाब से जो है कि पुर्तगालियों को श्रेय जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है? कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोरोमंडल? नहीं, कोरोमंडल। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण? भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। बताइएगा, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? उत्तरी गोलार्ध में। सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोचिली गुजरात, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश, नागपट्टनम ये सुमेलित नहीं है, बाकी कोयली जो गुजरात में है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप? बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2, 3। तो भारतीय जो मुख्य भूभाग है उसमें सिर्फ एक ही है। बताना कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप? अंडमान निकोबार। नहीं, लक्षद्वीप। अंडमान अलग है, निकोबार अलग हो गया। बताना भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल? कोंकण। मनार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु। मनार की खाड़ी तमिलनाडु में। ठीक है। भारतीय राज्यों का विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु? बताना पूरे राज्यों में से बृहत्तम और लघुत्तम भौगोलिक क्षेत्र में कौन है? सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है इसमें से? तो सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा है उत्तराखंड। सॉरी, सबसे छोटा तो नहीं पर है ना। आगे है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? शिवालिक पर्वतमाला में, ढक्कन का पठार, बृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला में? हाँ, ढक्कन का पठार। इस प्रकार से जो है भूगोल भी समाप्त हुआ। कल कौन सा है भूगोल का? 6ठा पेज है ना। भारत का पर्वत टॉपिक का नाम है। आ गया कौन सा? भारतीय राज्य व्यवस्था। बताना होगा कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है इसलिए, या यहाँ पर राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है इसलिए? तो यहाँ पे जो राज्य का जो प्रमुख है वो एक समय के लिए निर्धारित होता है, इससे इसको बोला जाता है गणतंत्र।
क्योंकि अगर वो गलत करता है तो उसको एक निश्चित समय के बाद हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि राजतंत्र के बैठा है और बैठा रहेगा। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। निरपेक्ष। हाँ, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलरिज्म है यहाँ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा धर्म का स्वीकार करना या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म का स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार धर्म का स्वीकार करना, किसी धर्म का स्वीकार नहीं करती है, नहीं करना, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष है। अगर किसी एक धर्म को स्वीकार कर लेता तो फिर धर्म निरपेक्ष नहीं होगा। वो अलग बात है कि आजकल के जो नेता हैं वो किसी एक धर्म के पीछे ही भाग रहे हैं। गणतंत्र होता है संसदीय पति शासन वाला राज्य या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। भी वंशानुगत, जो वंशानुगत रूप से न हो, है ना, ये न कि वंश पे वंश चल रहा तो वैसा नहीं होना चाहिए। बताना है भारत में संविधान का उद्देशिका में नहीं है। कौन सा शब्द जो भारत के उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया? उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। लोक कल्याण जो वर्ड है वो लोक कल्याण, हाँ, उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया है। भारत गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए, या 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए। तो बी ऑप्शन, ये ऑप्शन। गणतंत्र का मतलब होता है चुनाव होना चाहिए वहाँ पे, है ना। बताना सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन: नागरिकों को धर्म का उपासना का स्वतंत्रता या एक ईश्वरवाद। तो सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का उपासना का अधिकार मिलता है, इसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना प्रारंभ होता है। ऑप्शन पहला: हम भारत के लोक शब्द से, हम भारत के लोक शब्द, जनता के जनतंत्र से। हाँ, पहला ऑप्शन हम भारत के लोक से। संविधान के अंदर भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सवाल ये है। भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 4 में? भाग 1 में, प्रस्तावना में। भाग 1 में नहीं, प्रस्तावना में। प्रस्तावना पहले होता है ना। हाँ। तो इस प्रकार से जो है तुम्हारा राजनीतिक समाप्त होता है। अब आएगा क्या? साइंस। है, साइंस का बारी आ गया। ठीक है, सबसे पहले भौतिकी, छठा पेज। क्या निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल का संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट, विमान। रॉकेट। तो रैखिक बल संरक्षण के आधार पर जो काम करता है वो जेट करता है। ठीक है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? बताया कितना का स्पीड से वो चलेगा तो तुम्हारा जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर कोई जाता है रॉकेट
तो ही तुमको गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान बदल जाता है, द्रव्यमान वही रहेगा, भार बदल जाएगा। द्रव्यमान का मतलब डेंसिटी अंदर का, तो उसमें कोई कैसे अंतर होगा, नहीं होगा, भार बदल जाएगा। क्योंकि चंद्रमा पर जो होता है जी का मान 1/6 होता है पृथ्वी की अपेक्षा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। क्यों? जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे। त्वरण के साथ नीचे? हाँ, जब त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8, 1/6 भाग। अभी तो मैंने बोला 1/6। लोलक का आवर्त काल होता है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है या लंबाई के ऊपर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। जो लोलक घड़ियां हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती। क्यों? कुंडली के घर्षण के कारण या लोलक की लंबाई बढ़ जाती जिसके से कोई दोलन नहीं लगा हुआ। हाँ, दोलन की जो लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाता है जिस कारण से। किसी सरल लोलक के लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूले का समय क्या होगा? घट जाएगा या दुगना हो जाएगा? दुगना हो जाता है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो गतिक ऊर्जा होगी mp p² प्रति m p² प्रति 2m p² प्रति 2m। साबुन का निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठतनाव, प्लवन, संयानता, प्रत्यास्था। पृष्ठीय तनाव। वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? संयानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? घाय शुरू हो गया। पृष्ठीय तनाव सही है। केमिस्ट्री समाप्त है ना। केमिस्ट्री का जो 7वां पेज का होगा। बताना है सोडियम के एक बीटा उत्सर्जन का किस बाद बनने वाला पदार्थ होगा? Mg, Mn, Ag, Pb। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मिता का जो क्षरण का दर है क्या होगा? अपवर्तित रहती है, आधी रहती है, अपरिवर्तित रहती है ना। ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 140 दिन, 70 दिन, 110 दिन या 180 दिन? 140 दिन। रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु यानी 4 महीने है। इस पदार्थ का 3/4 भाग का क्षय होने का समय कितना लगेगा? 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 12 महीना? 8 महीना। ये सब निकालने वाला चीज है, इसमें वो ज्यादा नहीं लगेगा।
रेडियो कार्बन काल जो निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मृदा का, स्मारक का, जीवाश्म का? जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म। सबसे पहले रेडियो सक्रिय शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बैक्वेरेल, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड या डी ब्रॉगली? हेनरी बैक्वेरेल। यूनियन विखंडन का सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की। बताना परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन? मैडम क्यूरी। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने। किसने? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर, संलयन पे, तापीय दहन पे या विखंडन पे कार्य करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? विखंडन अभिक्रिया। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, एक्स किरण, कृत्रिम रेडियोधर्मिता? नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन, कल भी बोला था नाभिकीय संलयन, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टरों को विमंदन या प्रशीतक दोनों के तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? साधारण पानी, भारी पानी? D2 जिसको भारी पानी, हाँ D2 जिसको बोलते हैं ना भारी पानी। चलो जी, तो ये था क्या जी? केमिस्ट्री था ना। अब बायोलॉजी। बताना है आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती है सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए, गैसों का विनिमय के लिए? नमी अवशोषण करने के लिए। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली? आलू। अस्तंभ मूल पाई जाती है चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, चने में? गन्ने में। स्तंभ मूल होती है मूसला जड़े, पुलकित जड़े, अपस्थानिक जड़े? अपस्थानिक जड़े। जड़ें विकसित होती है प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से या पत्ती से? मूलांकुर से। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। ठीक है। गाजर ये है एक, क्या है गाजर? जड़ है। सही है, जड़ है। जड़ के किस भाग से सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष में, प्रकाश में, अंधकार में? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल? स्तंभ मूल कहलाती है। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? शंक्वाकार जड़ प्याज में होता है? गलत है। ये गलत है ना। अच्छा बताना, मूली में कौन सा जड़ होता है? तो तुर्कु रूपी जड़ होता है। ओके। श्वसन मूल पाई जाती है हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में, एस्टर केंदा में? राइजोफोरा में। आलू के खाने योग्य भाग क्या है?
तना, फल, कलिका, जड़, तना। क्योंकि आलू के नीचे भी क्या होता है, तना। सोल होता है ना, तो तना बोल सकते हो। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायित विलिंद पर्णकाय स्तंभ द्वारा। कौन एक तना है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। आलू। आलू बताना है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ करता है? पत्तियों में, जड़ में, फल में, तना में। तना में। पत्तियों में करता है पत्ता गोभी ना, तभी तो पत्ता गोभी हम लोग खाते हैं। आलू जो भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है क्या? शकलकंद, धनकंद, प्रकंद या कंद? कंद। कंद कहा जाता है। प्याज में खाद्य भाग है क्या चीज? पत्ता, जड़, तना, पुष्प। तना। बताना है किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होती है? समोद्भिद, उपरोहित, शुक्रोद्भिद, शुष्कोद्भिद, है ना। बताना है कैक्टस में मूल किसका रूपांतरण है? अनुपर्ण, पत्ते। अनुपर्ण। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र, बाह्यदल एवं दल। सभी चारों चक्र। नेक्स्ट है कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? प्रकाश अवधि, अदीप्त अवधि, फ्लोरिजन स्राव, उपयुक्त में से सभी। फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है रिफ्लिसिया, कमल, गुलाब, यूफिलिया, यूफिलिना। यूफिलिना है। सबसे बड़ा बोलेगा तो रिफ्लेसिया होगा। फूलगोभी के पौधे को उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत डंक, जड़, ताजा पुष्प का समूह या पत्ती? जी। बीज का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? कमल, सूरजमुखी, रिफ्लेसिया, ग्लोरी तिल्ली। रिफ्लेसिया मैंने भी बोला ना। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प है, पत्ती है, तना है, जड़ है? पुष्प। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है? पुष्पन, परागन, निषेचन, अंकुरन? परागन। एनिमोफिली परागन है वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा? वायु द्वारा। एटमोफिली परागन है कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा? कीटों द्वारा। क्या पूछते हैं? ऑर्निथोफिली परागन होता है पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, वायु द्वारा, मानव द्वारा? ऑर्निथोफिली मतलब कि फूल से निकालने का। फूल से निकलेगा कौन? पक्षी निकालेगा ना, पक्षियों द्वारा। जल द्वारा परागन कहलाता है जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एनिमोफिली? हाइड्रोफिली। जो परागन बंद पुष्प में होते हैं क्या कहलाते हैं? क्लिस्टोगैमी, एलोगैमी, अष्टोगैमी? इनमें से कोई नहीं। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसमें कारण होता है नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान, अच्छी संतान या बीजों का निर्माण? अच्छी संतान
समाप्त हो गया ना। कल कौन सा 7वां, साइंस में 7 और जो है कि जीके में मतलब कि जो SST है उसमें 6 है ना।